हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का समय है और मैंने आज कर लिया है ब्लॉग को स्टार्ट। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मेरे छोटे वाले बेटे को, इसकी तबीयत ख़राब चल रही है। करीब करीब 3 से 4 दिन इसको हो गए हैं और अभी अभी खांसी भी आ गई है। खांस करके भी दिखाता है जब तबीयत ख़राब के नाम इसको, मतलब तबीयत ख़राब बोलते हैं तो साथ के साथ ही खांस कर दिखा देता है। और फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी हो गई थी। जैसे ही थोड़ी सी मेरी बेहतर हुई, उसके बाद इसकी हो गई। ये बारिश वगैरह में नहा लिया था इसलिए, और हालत इतनी ख़राब चल रही है आजकल हमारी, बहुत ज़्यादा। तो गणेश, मान जाओ बेटा, इतनी शैतानी नहीं करते, है ना। आप कहाँ पर हो ये पता है। आप वीडियो में जा रहे हो ना शैतानी करते हुए, इसलिए ना करो। तो फ्रेंड्स, परेशानी में इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स अभी घर में चल रहा है काम, और काम चल रहा है तो इतना बिजी हो गया है सब कुछ, बहुत ज़्यादा। वीडियो तो बिल्कुल बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स। पूरे दिन इतने बिजी होते हैं कि ऐसा नहीं, एक भी मौका नहीं होता है कि यहाँ पर मैं वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि सुबह जब आँख खुलती है तब से ही काम काम काम। बच्चों को स्कूल भेजना है और 8 बजे ही घर में जो मिस्त्री होते हैं वो आ जाते हैं। तो मिस्त्री लोग हैं कम से कम, जो प्लास्टर कर रहे हैं वो भी 6 से 7 लोग हैं। और फिर उसके बाद लग गए हैं जो पीओपी करते हैं, वो वाले भैया लग गए हैं, वो भी कम से कम 5 लोग वो हैं। तो सभी का पूरे दिन का पानी देना है, चाय बनानी है। और जब घर में हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं जिनको मुझे घर पर ही रहना होता है, और बहुत सारे काम मतलब बढ़ जाते हैं जिनको करना ही होता है। इसलिए वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जैसे कि बच्चे को मॉर्निंग में लंच वगैरह बना करके भेज देती हूँ, फिर उसके बाद घर के काम होते हैं, फिर उनके काम बढ़ जाते हैं, मतलब कि दोनों जगह काम बढ़ जाते हैं। 10 बजे फिर उनको चाय वगैरह देनी होती है, जो भी वो खाते पीते हैं वो देना होता है। उसके बाद फिर 12 से 12:30 बजे बच्चे आ जाते हैं स्कूल को, फिर लंच का टाइम हो जाता है। फिर मिस्त्री भाई जो भी होते हैं वो दोपहर में उनका लंच हो जाता है। जब वो घर से चले जाते हैं तो घर पर फिर ध्यान रखना पड़ता है पीछे भी, और जब वो आ जाते हैं तब भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और घर से ही मेरा काम ही नहीं निपट पाता है जिसकी मैं वीडियो बना पाऊँ। हुलिया ही इतना ख़राब रहता है काम के चक्कर में कि बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाती है, सच बात तो यह है। तो मेरे ब्लॉग तो बहुत दिन से जा ही नहीं रहे हैं, बस मैं टिप्स की वीडियो ही डाल देती हूँ बीच बीच में, ताकि और फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे आपसे बात कर ही रही थी तो उसके पापा ने गणेश को बुलाया, और जो कप वगैरह होते हैं ना चाय के, एक बार के कप तो आ गए थे, तो कुछ भाइयों के लिए ऊपर अभी चाय गई थी। तो वो जो खाली कप थे वो मेरे हस्बैंड जी गणेश जी को पकड़ा रहे थे, तो गणेश फिसल गया है, चोट लग गई उसके। कहाँ पे लगी बेटा, बता दो। नहीं बता रहा, हंस रहा है। और बड़े वाले बच्चे मेरे आ गए हैं ट्यूशन से। जैसे ही वो उस पर हंसते हैं तो वो उन पर वो टूट पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो किसी बात पर बड़े वाले बच्चे हंसते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं है कि वो मेरी बात पर हंस रहे हैं। तो भले ही बात कैसी भी हो, लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो उसकी बात पर हंसे। और देखो, बार बार आप देख सकते हैं दोनों के पीछे पड़ गया है, और वो आ गए हैं ट्यूशन से। तो दोनों बच्चे मेरे बड़े वाले ट्यूशन से आ गए हैं और गणेश जी भी उनके पीछे चला गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सुबह से ही शाम तक किचन का ही इतना काम होता है कि पूरे दिन बिजी, जैसे तैसे अपना खाना बनता है, कभी चाय बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी इस टाइम के बर्तन, कभी उस टाइम के बर्तन, बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है पूरे दिन में। तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता है। और आप देख सकते हैं मेरे बाल भी वाइट हो रहे हैं, और ना तो कलर लगाने का टाइम मिल रहा है बिल्कुल भी, और ना ही कुछ अपने लिए कुछ करने का टाइम होता है। आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आते रहते थे, इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, पर इतना है कि जैसे ही घर का काम अब धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी करीब करीब 2 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो प्लास्टर हुआ है, उसके बाद अभी पीओपी वगैरह हो रही है। और मतलब कि छत पर जो भी कमरा वगैरह बने हैं, दीवारें सब पर प्लास्टर हुआ है, और सारे प्लास्टर हो गया। टंकी वगैरह का काम जो होता है वो भी हो चुका है, कुछ रह गया है। और अब पीओपी वाले भैया लग रहे हैं, उसके बाद फिर टाइल पत्थर का काम लगेगा। तो अभी तो काम बहुत सारा है, लेकिन हाँ अब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमें भी आराम मिलेगा, ब्लॉगिंग भी हो पाएगी।
तो फ्रेंड्स ये सब था आपसे बताने का मुझे, क्योंकि इसलिए ही मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हैं जब इतने सारे काम होते हैं घर में और बच्चे हों, बहुत मुश्किल हो जाता है जब इतना सारे काम बच्चे सबको देखना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुकी है मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मॉर्निंग की ये क्लिप है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए मैगी लंच के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हो गई थी लेट, तो सोचा जल्दी जल्दी में फिर क्या करना है, मैगी ही बना देती हूँ। वैसे मैं मैगी वगैरह ये सब नहीं देती हूँ लंच वगैरह में, लेकिन इमरजेंसी होती है तो उसमें ही ये काम आती हैं, इसलिए यहाँ पर मैं बच्चों के लिए मैगी दे देती हूँ। ऐसा है कुछ ना देने से अच्छा है कि चलो कुछ तो दे दिया जाए, ताकि मन को थोड़ा सा सुकून रहेगा कि बच्चे चलो भूखा नहीं रहेंगे। और ऐसे ही होता है जब कभी तबीयत ख़राब होती है या फिर मतलब कि देर से नींद मतलब आँख ना खुले और थोड़ा सा लेट हो जाए उठने में, तो फिर ऐसा ही होता है कि कुछ जल्दी में ही बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगी बना रही हूँ यहाँ पर। और सुबह को ना इतने सारे काम होते हैं, चाय भी बनानी होती है, दूध को भी बॉईल करना होता है, बच्चों को भी लंच वगैरह देना होता है, उसके बाद फिर सारे घर के काम रह जाते हैं। इतना मुश्किल होता है मॉर्निंग का तो बहुत ज़्यादा। और फिर जैसे कि ये तो मेरा मतलब कि है ही घर का काम, उसके बाद अभी भाई लोग जैसे आ जाएंगे तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहता है। तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए तो सच में। ये जब तक घर कंप्लीट नहीं होता है पूरा घर का काम, तो ऐसा ही रहने वाला है। और सभी के साथ में ऐसा होता है जब घरों में काम चलता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मैगी मतलब कि बना रही हूँ। मैगी में मसाला डाल दिया है और कोई ज़्यादा इसमें मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ। मैगी मसाला है, सिर्फ नमक डाला है मैंने यहाँ पर, और प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर ये तो मैं डाली ही है। तो बहुत ही अच्छी मैगी बन जाती है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूध को भी बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि जैसे ही दूध आता है तो एक साथ ही बॉयल कर लेती हूँ मैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगी बन चुकी हैं। और ये पता नहीं कैमरा कैसे दिखा रहा है इसका कलर, और मैं जब इसकी वीडियो ले रही हूँ तो ये कलर बिल्कुल ही हटके आ रहा है, बिल्कुल भी पीलापन कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन मैगी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और कभी कभी होता है कैमरे में सही नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये कपड़े सुखा रखे हैं मैंने। तो आजकल देखो जो भी परेशानी है, स्थिति आपके सामने है। बेड के ऊपर कपड़ा स्टैंड रखा है मैंने, और मौसम तो ख़राब चल ही रहा है तो मैं ऐसे ही कपड़े सुखा देती हूँ। बेड ये बाहर वाला खाली ही पड़ा रहता है तो उसके ऊपर ही मैंने स्टैंड रख लिया, और बाकी कपड़ों को भी मैं झाड़ झाड़ के सुखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इवनिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्तिक है और उधर गणेश, और यहाँ पर ये टंकी दिखा रही हूँ मैं, पानी की टंकी। तो यह मतलब कि 1000 लीटर पानी की एक टंकी है और दूसरी भी 1000 लीटर पानी की टंकी है। तो क्या है ना, जैसे पहले ये दूसरी छत पर रखी हुई थी और अभी इसको इस वाली छत पर रखना है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी और मेरे छोटे वाले देवर जी दोनों ही यहाँ पर टंकियों का कुछ काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं छत पर आई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग बहुत देर से लगे हुए थे, तो सोचा मैंने सोचा चलो मैं भी ऊपर देखती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा भतीजा यानी कि मेरे जेठ जी का बेटा, और यहाँ पर ये भी टंकी के अंदर घुस गया पूरा, और इसमें ये उसकी फिटिंग की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ना क्या हुआ ना फ्रेंड्स, प्लम्बर जो होते हैं ना वो भाई बहुत दिन से आ नहीं रहा था, तो ये काम पेंडिंग में पड़ा था। तो इन सब लोगों ने कहा कि ये काम हम खुद कर लेंगे, उसका वेट क्या करना। तो मेरे हस्बैंड जी और मेरे देवर, मेरा भतीजा और मेरे बड़े वाले भाई, इन सब लोगों ने मिल कर के ये जो बचा हुआ काम था प्लम्बर का वो खुद ही कर लिया। और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कह रहे थे कि और ये सब काम हम खुद कर लेंगे, सब ने मिल के कर दिया। और सबसे ऊपर मेरे बड़े भाई हैं, और यहाँ पर रात हो चुकी थी तो इस तरह से उसकी पहले फिटिंग वगैरह जो भी होती वो की। फिर छत पर कमरा है उसके ऊपर इसको फिट किया है दोनों टंकियों को। तो इस तरह से काम किया मेरे हस्बैंड जी ने और सब ने मिल कर के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं